Today's topic is the use no sooner than. This is applicable in standard 8, standard 9 and standard 10. तो ग्रामर में टॉपिक आता है कि यूज़ नो सूनर दैन. इंग्लिश में कोई सेंटेंस आ गया, बोलेगा क्या आपको कि यूज़ नो सूनर दैन इन द सेंटेंस. तो यूज़ नो सूनर दैन इन द सेंटेंस करते समय सबसे पहले हमको क्या लिखना है, स्टेप याद रखो कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर. नो सूनर के बाद में सेंटेंस में से क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब. फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे. और जहाँ पे सेंटेंस सेपरेट हो रहा है कॉमा के बाद में, जहाँ पे न्यू सेंटेंस सेपरेट हो रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, देन. और जो रिमेनिंग वर्ड है उसको जैसा का तैसा लिख देंगे. जैसे एग्जाम्पल देखो दिया है कि एज सुन एज ही केम दे ऑल गेव एन अपलॉज. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर लिखेंगे. नो सूनर के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है. तो आपने देखा फर्स्ट पार्ट में एज सुन एज ही केम में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम देखेंगे मेन वर्ब. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को देखो. अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या मेन वर्ब में ईडी जुड़ा हुआ है, जैसे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, कम का केम हो गया, गो का वेंट हो गया, या कंप्लीटेड, डेकोरेटेड, ईडी लगा है तो डिड लिखेंगे. नो सूनर के बाद डिड लिखेंगे. अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो नो सूनर डू लिखा जाता है. अगर मेन वर्ब में यस या यस जुड़ा हुआ है, जैसे राइज का राइजेज हो गया, राइट का राइट्स हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, नो सूनर डज. तो याद रखो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है और मेन वर्ब का अगर डू, डज और डिड जब लेंगे तो हम उस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे. जैसे पहला एग्जांपल देखो, एज सून एज ही केम दे ऑल गेव एन अपलॉज. नो सूनर डिड ही कम. तो देखो केम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे, डिड ही कम देन ऑल गेव एन अपलॉज. नेक्स्ट सेंटेंस देखो दिया है, एज सुन एज द बॉल इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट. एज सुन एज द बिल इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर. नो सूनर के बाद में क्या लिखना है, ऑर्डर क्या है सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब. इज हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लिखेंगे, नो सूनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बिकम एन एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर. नो सूनर के बाद में फर्स्ट पार्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने आपको बताया मेन वर्ब को देखेंगे. मेन वर्ब क्या है, एस्केप्ड, और उसमें ईडी जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड द थीफ एस्केप. एस्केप्ड का एस्केप हो जाएगा, देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस. एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर. नो सूनर के बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो जब हेल्पिंग वर्ब रहता है तो नो चेंजेस इन द मेन वर्ब. तो नो सूनर हैव यू फिनिश्ड देन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज दे कैन मैनेज दे शुड चेंज देयर हाउस. तो नो सूनर के बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, तो लिखेंगे नो सूनर कैन दे मैनेज then they should change their house. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as soon as the bell will ring the school assembly will start. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर. नो सूनर के बाद में हेल्पिंग और विल है तो नो सूनर विल द बेल रिंग देन द स्कूल असेंबली विल स्टार्ट. जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे दे दिया गया है, as soon as the sun rises in the east the birds start chirping. तो नो सूनर लिखेंगे. as soon as the सन राइजेस, तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम राइजेस को देखेंगे, उसमें यस या यस जुड़ा है, राइजेस है, राइज होता है. तो नो सूनर डज द सन राइज देन द बर्ड्स स्टार्ट चर्पिंग. तो याद रखना हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो, नो चेंजेस इन द मेन वर्ब, और जैसा ऑर्डर लिखा हुआ वैसा ऑर्डर में लिखने का है. लेकिन जब फर्स्ट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो हमको मेन वर्ब को देखना है. अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो नो सूनर डू से स्टार्ट करेंगे. अगर मेन वर्ब में यस या यस जुड़ा है तो नो सूनर डज से स्टार्ट करेंगे. अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म या मेन वर्ब में ईडी जुड़ा हुआ है तो नो सूनर डिड से स्टार्ट करेंगे. बस इतना याद रखना है, जब डिड और डज लेना पड़े तो हम उस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं. इस तरह से हम लोग जो है नो सूनर देन का यूज़ कर सकते हैं.